अभी अभी लद्दाख से एक बहुत ही बड़ी खबर आई है और इस खबर को भारत की सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है क्योंकि चीन ने 2 सालों के बाद आखिर भारत के सामने घुटने टेकी दिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चीन बिना किसी मतलब के कोई भी फैसले नहीं लेता है। चीन के इस फैसले के पीछे कोई भी गहरी रणनीति हो सकती है। दरअसल खबर आई है लद्दाख से कि चीन और भारत की सेना घोघरा हॉट स्प्रिंग इलाके से डिस इंगेजमेंट को तैयार हो चुकी है, यानी कि दोनों ही देश घोघरा हॉट स्प्रिंग इलाके से अपनी अपनी सेना को पीछे हटा रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो जहाँ पे हॉट स्प्रिंग इलाका लिखा है ना, ये वही इलाका है जहाँ पे दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। गलवान घाटी की हिंसा के बाद से ही लगभग पिछले 2 सालों से इस इलाके में दोनों देशों की सेना आमने सामने खड़ी है, लेकिन अब इसी इलाके से दोनों ही देश अपनी अपनी सेना को हटाने के लिए राजी हो चुके हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, इस इलाके से दोनों ही देश अपनी अपनी सेना को पीछे हटा रहे हैं तो उसमें भारत की जीत कैसे हो सकती है और चीन की हार कैसे हो सकती है? यहाँ पे तो दोनों देशों ने आपसी में समझौता कर लिया, इसलिए दोनों देशों की सेना पीछे हट रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस इलाके से पीछे हटना चीन के लिए इतना आसान नहीं था। खास तरीके से चीन के लिए जब गलवान घाटी की घटना हुई थी, इस इलाके में चीनी सेना पहले पहुंची थी। उसके बाद भारत ने अपनी सेना को चीन को जवाब देने के लिए भेजा था, यानी कि चीन की पूरी प्लानिंग थी इस इलाके में कब्जा करने की। जब से ही गलवान घाटी की हिंसा हुई है, पिछले 2 सालों से भारत और चीन के बीच में इसी मामले को लेकर कई बैठकें हो चुकी है। तो भारत हर एक बैठक में ये कहता था चीन से कि घोघरा हॉट स्प्रिंग से अपनी सेनाओं को पहले पीछे हटाना पड़ेगा। हर एक बैठक में भारत कहता था चीन से, लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं होता था क्योंकि चीन यहाँ से सेना हटाना चाहता ही नहीं था। क्योंकि चीन के जो जानकार मानते हैं जो लोकेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन मानी जाती है, इसी वजह से चीन की सेना यहाँ से पीछे हटने के लिए राजी नहीं थी। तो चीन ये चाहता था कि इस पे हमारा कब्जा बना रहे, ये उसकी मंशा थी। इसी वजह से 2 सालों से उसकी सेना वहाँ पे तैनात थी और भारत यही कहता था कि चीन उस इलाके से जब तक अपनी सेना को पीछे नहीं हटाएगा तब तक भारत की सेना भी पीछे नहीं हटेगी। तो भारत हमेशा से ही ये मांग चीन के सामने रखता था, लेकिन अब भारत की बात चीन ने मान ली है और इस इलाके से चीन अपनी सेना को पीछे हटा रहा है। इसी वजह से भारत के लिए सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है क्योंकि इस इलाके में चीन की सेना पहले आई थी और वही पीछे पहले हटेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चीन बिना किसी मतलब के कोई भी फैसले कभी नहीं लेता है, इसलिए कुछ जानकार मानते हैं कि चीन का इसमें भी कोई बड़ा स्वार्थ हो सकता है। दरअसल यहाँ पे मेन मुद्दा ये बताया जा रहा है, तो चीन का फोकस है अभी के समय में ताइवान पे है। तो चीन जल्द से जल्द ताइवान पे अब कब्जा करना चाहता है क्योंकि जिस रफ्तार से अमेरिका ताइवान को हथियार सप्लाई कर रहा है, तो चीन को ये लगता है कि आने वाले कुछ समय में 2-3 सालों के बाद ताइवान पे कब्जा करना इतना आसान नहीं होगा। तो इसीलिए ताइवान को अभी चीन हड़पना चाहता है अभी के समय में। लेकिन ताइवान पे कोई भी एक्शन लेता है चीन, तो जापान और अमेरिका ताइवान की मदद करने के लिए आ सकते हैं। तो इसी वजह से चीन एक रणनीति चलाना चाहता है। चीन ये चाहता है जापान और अमेरिका को दबाव में लाने के लिए चीन की जो सेना है भारी मात्रा में चीन की पूर्वी तटों पर तैनात करना चाहता है अपनी ज्यादा से ज्यादा सेना को। तो अमेरिका और जापान पे ताइवान पे दबाव बनाना चाहता है कुल मिला के चीन। लेकिन गलवान घाटी के बाद भारत और चीन के बीच में जो विवाद छिड़ गया था, उसी कारण से जो चीन की बहुत सारी सेना लद्दाख और तिब्बत के इलाके में तैनात है। तो ऐसी ही कंडीशन में चीन अपनी सेना को वहाँ से हटाना चाहता है। इसलिए कहा जा रहा है कि भारत के साथ में जो चीन की सेना आमने सामने है कई मुद्दों पर पीछे हट सकती है क्योंकि चीन और भारत के बीच में जो विवाद है वहाँ पे तनाव कम हो, दबाव कम हो। तो चीन ये चाहता है कि उन सारे इलाकों से सेना हटा के पूर्वी इलाके में भेजी जा सके। लेकिन इसके अलावा कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि चीन ये नहीं चाहता कि वो 2 मोर्चों पर एक साथ लड़े, क्योंकि एक तरफ भारत खड़ा होगा जो बहुत ही बड़ी एक सैन्य शक्ति है और दूसरी तरफ ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा होगा। इसी वजह से चीन पर दोनों तरफ से एक भयंकर तरीके से दबाव बन सकता है। इसी वजह से अगर दोनों देशों के साथ में जंग चालू कर देता है चीन, तो चीन को मुंह खानी पड़ सकती है। इसलिए फिलहाल के लिए चीन एक मोर्चे को ठंडा करना चाहता है। इसलिए चीन भारत के साथ में शांति बना के रखना चाहता है अभी के लिए, कि अपना सारा फोकस ताइवान पर और पूर्वी सीमा पर लगा सके। हालांकि चीन की कोई भी रणनीति या कोई भी मंशा क्यों ना हो,
भारत को अपनी सेफ्टी पहले रखनी चाहिए। भारत ने हर एक इलाके में अपनी फोकस बना के रखना चाहिए, क्योंकि चीन की रणनीति भी ये भी हो सकती है कि ताइवान के नाम पे चीन लद्दाख के पूरे क्षेत्र को टारगेट कर सकता है, क्योंकि चीन की ये रणनीति पहले से ही चलती आ रही है धोखा देने की। लेकिन भारत ने चीनी सीमा पर एक प्रेशर बना के रखना चाहिए, ताकि चीन को दिखना चाहिए कि भारत फिर भी प्रेशर बना के रख रहा है उस इलाकों में। खैर, आपका इस मामले में क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।